हेलो फ्रेंड्स, यंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। पेश है गिंगो दिल्ली स्पेशल लव स्टोरी ऑफ एन एनिमल की पूरी कहानी। नैना हनुमान मंदिर के पंडित जी को अपना हाथ दिखाती है यह जानने के लिए कि अर्जुन से उसके भविष्य में शादी का योग है कि नहीं, क्योंकि अर्जुन की कुछ आदतों से वह परेशान है और उसे लगता है कि भविष्य में इन आदतों की वजह से वो कानून के हत्थे लग सकता है। अभी वह इन उलझनों से निकलकर कोई डेफिनेट डिसीज़न ले पाते कि पंडित जी 1933 की एक नई कहानी फ्लैशबैक में सीन बाय सीन सुनाने बैठ जाते हैं, यह कहकर कि वह पिछले जन्म की रानी लकोनती है और अर्जुन उसका पूर्व जन्म का मर्डरर है। नैना के पैरों तले से ज़मीन तब निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि पिछले किसी जन्म में उसने अपने पति गगांतो की सहवास के अंतरंग क्षणों में विषकन्या बनकर हत्या की है। साथ ही 1933 की इस रहस्यमयी हादसों भरी कहानी से गिंगो नाम का एक नया जीव सामने आता है जो मानव शरीर में रहता है। कहा जाता है कि मानव शरीर में रहने के पीछे भी गिंगो की अपनी एक लव स्टोरी है, जो गिंगो नाम का वेजिटेरियन ब्राह्मण जैसा जीव मानव शरीर में रहने लगा है, जिसके कारण एज ए रिजल्ट 7 दिनों बाद उस मानव की मृत्यु हो जाती है जिसके अंदर गिंगो रहता है। इस रहस्य पर एक परत और जा चढ़ती है जब नैना को पंडित जी की कहानी से पता चलता है कि गिंगो की उत्पत्ति लकोनती अर्थात आज की नैना के हाहाकारी जालिम पति गगांतो के शरीर ने की है। वही गगांतो जिसकी नैना लकोनती के रूप में विषकन्या बनकर हत्या कर चुकी है। कहानी के अंत में नैना को पता चलता है कि 1933 में ही लकोनती, शिव नरेश, गगांतो आदि सब मारे गए थे और केवल गगांतो के 2 वंशज अर्थात 2 गिंगो वहाँ से जीवित निकल भागे थे। और भी कई नई बातें नैना को पंडित जी से पता चलती हैं। नैना भय से कांपती थरथराती यह सारी कहानी अर्जुन को सुनाती है तो अर्जुन के मस्तिष्क में भी साएं साएं होने लगती है। पता नहीं उसे क्या सूझता है कि वह घर के कबाड़ में से एक वीडियो कैसेट ढूंढता है। फिर वो नैना के साथ वह कैसेट देखने बैठ जाता है। वो एनिमल प्लैनेट वालों की एक डॉक्यूमेंट्री होती है जो कुछ समय पहले अर्जुन ने टीवी पर लाइव देखी होती है। और वो अर्जुन गिंगो से तो मिल ही चुका होता है। फिर अर्जुन भी फ्लैशबैक में चला जाता है। टीवी पर एक नग्न आदिवासी महिला एक सूखे पेड़ के साथ 4 पैरों पर बंधी है, जैसे गाय खड़ी होती है, और चारों तरफ आदिवासी लोक नृत्य कर रहे हैं। बंधी युवती पर कोई लेप लगा है। पूरा दृश्य एवं नृत्य काफ़ी रहस्यमय प्रतीत होता है। दृश्य के नीचे एक्सक्लूसिव लाइव लिखा था, जिसका मतलब था कि कोई रिपोर्टर्स उस समय जंगल से वो दृश्य लाइव भेज रहा था जो एनिमल प्लैनेट द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। काफ़ी डर और हो हल्ले के बाद पता चलता है कि बंदी युवती के भीतर कोई जीव है और सभी आदिवासी उसे मारने की खातिर ही युवती की बलि लेना चाहते हैं। तभी देवी सिंह का फ़ोन आता है तो अर्जुन उसे भी टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए कहता है। देवी सिंह अपनी बीवी राधा के साथ अपने घर पर टीवी देखने लगता है और अर्जुन इधर नैना के साथ उसको कैसेट पे देख रहा है। और बंदी युवती हैला के जिस्म से एक अजीबोगरीब नेवले जैसा गिंगो पेट फाड़ता निकलता है तो उस पर तीरों की बौछार होती है। जीव जान बचाने के लिए रिपोर्टर एनी के कैमरे पर जा बैठता है। एनिमल प्लैनेट को लाइव कमेंट्री करती एनी डर से भाग खड़ी होती है। गिंगो घबराकर कईयों पर हमला करता, उनकी हत्या करता भागता है और अंततः रिपोर्टर एनी की बॉडी में जा घुसता है। और यह आंखों देखा शरीर भोगा हाल एनी मरने से पहले अपने चैनल को रिपोर्ट करती है। एज ए रिजल्ट पूरे वर्ल्ड में गिंगो की दहशत फैल जाती है। हर तरफ गिंगो का ही चर्चा होने लगता है। कई तरह के क्रिमिनल माइंड सामने आते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन अपने फ्रेंड देवी के यहाँ पहुँचता है तो भाभी राधा बेहोश मिलती है। पता चलता है कि गिंगो देखते ही बेहोश हो गई। अर्जुन फिर टीवी के माध्यम से कुछ कॉमेडी करता राधा को होश में लाता है। फिर वो अपनी भाभी राधा को बिना तवे का एक पराठा भी बनाकर खिलाता है। यह एक कॉमिक दृश्य होता है। दूसरी तरफ गिंगो की खबर मिलते ही एक डॉक्टर अपने 4 गुर्गों को एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उन्हें दबे छिपे शब्दों में थ्रेटनिंग देता उन्हें टापू पर जाकर एनो
और गिंगो लाने का हुक्म देता है। साथ ही वह उन्हें उपकरणों से भरा एक मेडिकल बॉक्स देता है। उसी रात राधा एक पेट दर्द से चीखने लगती है तो अर्जुन व देवी डॉक्टर को बुलाते हैं। गिंगो की मानव के अंदर पैदा होने की हकीकत सामने आने के कारण अर्जुन राधा के पेट में गिंगो की उत्पत्ति का भ्रम करने लगता है, जिसके कारण डॉक्टर चंडोक भी पुष्टि कर देते हैं, जो राधा को देखने आए होते हैं। फिर राधा को डॉक्टर कांगो देखने आते हैं और मात्र एसिडिटी का पेट दर्द कहकर चले जाते हैं। पर राधा का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता जाता है, तो राधा के पेट में गिंगो पनपने का अंदेशा विश्वास में बदलने लगता है। लिहाजा राधा को डायग्नोसिस के लिए कांगो के नर्सिंग होम में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर कांगो दरअसल राधा की बॉडी को गिंगो का गर्भस्थल बनाना चाहता था। वो गिंगो जिसे लेने उसके 4 गुर्गे टापू निकले हुए थे। कांगो ही वह